और शुरुआत करते हैं नैनीताल से, जहां उत्तराखंड में कई ताल हैं। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों एक ताल अपने रहस्य के कारण चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ताल में पूर्णिमा की रात को परियां नहाने आती हैं। उत्तराखंड में मौजूद इस ताल की पूरी कहानी क्या है, उत्तराखंड में आखिर कहां मौजूद है ये ताल, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव चाफी, जो भीमताल पदमपुरी मार्ग पर है। इस छोटे से गांव के पास से बहती है कलसा नदी। हमारी टीम ने भी परिताल का सफर चाफी गांव से शुरू किया। हमारे मन में परिताल को लेकर जितने सवाल थे, उससे ज्यादा उत्सुकता परिताल को देखने की थी। परियों के बारे में कहा जाता था कि पहले से ऐसी स्थानों में परियां आती, स्नान करती, और वो विशेषकर जब पूनम की रात होती है उस समय वो इस प्रकार का दृश्य वहाँ पर देखा जाता है। बचपन में वो परियों की कहानियाँ तो सुनी होंगी आपने। कितना मज़ा आया करता था जब दादी नानी हम लोगों को ये कहानियाँ सुनाया करती थी। आपको भी आता था मज़ा? मज़ा तो आता था, डर भी लगता था। हाँ। जब वो एकदम भूत प्रेत वाली, या जब नींद नहीं आती तो कहते थे आओ तुम्हें भूत की कहानी सुनाए। हाँ, तो परियों की कहानियों में इतना रोमांच लगता था, इतना अच्छा लगता था। उनके घर कैसे बने हुए थे बड़े बड़े, जब दादी नानियाँ हमारी सुनाया करती थी या हम अपनी बुक्स में पढ़ा करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ ऐसा भी था क्या, अच्छा परियां होती हैं क्या वाकई में, यकीन भी नहीं था। तो इसी तरीके से जब हम लोगों ने भी इस ताल के बारे में सुना तो पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमें कहा नहीं, परियां वरियां अब कहाँ, ये तो सब कहानियों की बातें हैं। लेकिन हमने देखा कि न्यूज़ चैनल्स पे भी इसके बारे में इतना सब कुछ बताया गया है कि यहाँ पे परियां हैं, और ये इसीलिए इसका नाम ही परिताल पड़ा है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि उस प्लेस की सैनिटी को बरकरार रखा गया है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाते भी नहीं हैं। तो बहुत सुन के बहुत आनंदित और प्रफुल्लित महसूस हुआ। हमें लगा कि आपको भी ये दिखाना चाहिए, क्यों नहीं, आप भी देखिए, समझिए कि हाँ, उत्तराखंड देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमने कहानियों में सुनी थी और वाकई सच है। तो पता नहीं मुझे सच्चाई कितनी है, ये मुझे फैक्चुअल तौर पे तो नहीं पता है, पर हम जब ये सुनते हैं ये सारी चीज़ें कि परियां थीं, परिताल है, तो बहुत बहुत आनंद लगता है, बहुत मन करता है और बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि चलो चलते हैं, देखते हैं यार। परियां दिखेंगी नहीं दिखेंगी वो तो अलग बात है, लेकिन उस ताल को तो देखते हैं जहाँ पे ये कहानियाँ मशहूर है।
ये देखिए कि यहाँ पे गाय का बछड़ा ही है जो मरा हुआ है। अब ये शायद जिस तरह से मरा हुआ है वो लग रहा है कि यहाँ बाघ ने इसको खाया है, उठा के लेके आए हैं। जो भी है देखिए ये भी नहीं खाया है। तो ये भी एक रास्ते में दृश्य था, तो वो भी हमने कहा आपको दिखाते चले कि रास्ते में क्या क्या चीजें हैं। Vilar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, kom inte hit. Vilar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. River hans varga buk. I hans stova. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. नदी पार करते हुए हम लोग इधर निकल आए हैं और अब इन चट्टानों से हमें उधर जाना है। गोलू, ज्यादा दूर मत जाइएगा, अब दिख नहीं रहे मुझे, है ना? आ गए हम लोग।
skog. Han vill हेलो। इतनी सारी मेहनत के बाद यहाँ आने के बाद वाकई लग रहा है कि यहाँ परियाँ ही रहा करती होगी। और कौन रहेगा ऐसी जगह पे जहाँ इंसान नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, चारों ओर चट्टानें और पहाड़ हैं, और ये एकदम से अचानक से आता है। और आपको बताएं तो हम लोग करीबन आधा 1 किलोमीटर नदी को पार करके यहाँ पहुँचे। नदी के रास्ते ये आता है डायरेक्ट, और ऐसे करके, और ये देखिए कितना, और बहुत अच्छा खासा गहरा है। इसके पास कृपया बिल्कुल भी मत जाए। पहले भी बहुत पास में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि कई लड़के यहाँ घूमने आए और वो डूब के मर गए। तो ये कहते हैं कि जो कहानियाँ हैं वो असल में लोकल लोगों से पूछते हम लोग आए तो वो सच भी निकल रही हैं कि हाँ, परियाँ जो कहते हैं यहाँ के लोकल लोग कि परियाँ डुबो देती हैं जिसको भी वो पसंद करती है, मतलब डुबो के वो मृत्यु ही हो जाती है उनकी। तो प्लीज़ ये सब थोड़ा ध्यान रखें। बाकी माहौल दिव्य से दिव्य, ये कोई आपका word जो नहीं। ताल है परी ताल, हम लोग भी एक दफ़े बीच में हिम्मत हम लोग ने छोड़ हाँ। दी थी, क्योंकि लगा ही नहीं कि आगे है कुछ है और कुछ। हम दोनों हैं अकेले। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एक मैं इनको लेके कॉन्शियस था कि भाई आगे जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को ताल पहुँचने के लिए पत्थरों का कम से कम 300 मीटर को हम लोग पत्थर पार करके आ गए। वो नदी वाला पानी जो है, और ये वाटरफॉल है, प्लस आप परी ताल दोनों आप कह लो, वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और ताल वाकई ही मैं अभी तक के जितने भी ताल देखे हैं ये सबसे दिव्य है, बहुत अद्भुत। शांत, अद्भुत कह लीजिए। ये वाकई ही बहुत अच्छा ताल है। और यह हमारे पास वर्ड्स नहीं नहीं है। है कि हम क्या बोले। और ऐसी जगह परियां वाकई होंगी, हमें तो एकदम यकीन और विश्वास हो गया है, क्योंकि और ऐसी जगह पे और क्या होगा, इतनी सुंदर जगह। और रास्ता बहुत ही मतलब दिलचस्प है, रोमांचक है। और जो ट्रैकिंग करते हैं, जो थोड़ा सा इस चक्कर को, इस एरिया को देखना चाहते हैं और इस ट्रैकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं, तो वाकई सबसे बेस्ट ट्रैकिंग अभी तक हम लोगों की रही है। क्योंकि सारा एडवेंचर इसी में था, नदी था, पानी थे, जंगल थे, झरने थे, चिड़ियाँ थी, सब था यहाँ पे। अंत में जो हम जिस चीज़ के लिए आए थे वो अचानक ऐसे सामने प्रकट होता है कि ये आप समझ लीजिए जैसे कोई भगवान जैसे मिल गया हो, एक सुकून मिल गया हो आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि वाकई परियों से मुलाकात हो गई है और हम आ गए परिदेश में। हम लोग बता नहीं सकते कि कितना अच्छा ताल है ये। एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, सारी थकान मिट गई है, इतनी लंबी ट्रैक करके आए। और मेरा तो बीच में एकदम ही मतलब हिम्मत चली गई। लेकिन मुझे उन्होंने लगा- बहुत हिम्मत दिखाई, और एक दफ़े मैं भी बीच में इनके बहुत मोटिवेट करते रहते हैं मुझे हमेशा। और जो भी मैं थोड़ा बहुत भी चलना सीख गई हूँ या कर रही हूँ वो सब इनकी बदौलत। बाकी कुछ आपको अभी वीडियो और फोटो कुछ अच्छी शेयर करते हैं। हम यहाँ पहुँच गए, हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ा सा सब अच्छे से चिल हाँ। करते हैं हम यहाँ पे, फिर आप बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। Hela i nattens skog. Han vill inte sova. Hon driver hans väg. ये सफ़र हम लोगों का परी ताल का अब यहीं समाप्त हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से सीधे अपने घर को निकलेंगे। लेकिन ये ताल के बारे में बस इतना कहूँगा कि ये अद्भुत है, अलौकिक है और बहुत ही दिव्य है। आप ज़रूर आएँ, इस ताल को ज़रूर देखें, और जब आप देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि नहीं हाँ, ये अभी तक का बेस्ट ताल था। हम लोगों का तो सबसे अभी तक का बढ़िया, सबसे बेस्ट ताल यही लगा। बेस्ट से भी ज़्यादा ये बात मैं कहूँगी कि अद्भुत ताल है। वाकई यहाँ पे हमें महसूस हुआ कि कुछ तो दिव्य बात है, परियाँ ज़रूर ही रही होंगी, क्योंकि कहानियाँ कुछ निकलती हैं अगर दंत कथाएँ तो वो वाकई पूरी की पूरी जो है वो असत्य नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें कथन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात उसमें सत्य होती है, चाहे वो जो भी हो। क्योंकि इतना छुपा हुआ ताल है, पहले तो आपको लगता है कि आगे कुछ है ही नहीं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन आप जैसे ही उस बड़े से चट्टान को ऐसे गोल घूम के आप आते हैं नदी के रास्ते, आपको अचानक से आप ऐसे करके देखोगे कि एक गहरी सी झील है और पानी पहाड़ों से झरझर 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 वहाँ पे गिर रहा है, जैसा हमने आपको दिखाया वो पूरा अलौकिक दृश्य।
यहाँ से 200 मीटर करीब करीब आप देख रहे होंगे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। खड़े हैं यहाँ से 200 मीटर है और एकदम एंड और है। नदी चढ़नी है आपको। बस। तो अगर आपकी हिम्मत है तो ये देर है आपको कि आप आइए और ये परिताल घूमिए आके, क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है आपको। तो बस ऐसी जगह को हाथ जोड़ के नमस्कार। हम लोग तो वापस लौट बिल्कुल रहे, एक छोटा सा पत्थर निशानी के रूप में ले जा यहाँ रहे हैं के लिए। यहाँ से। और बस आशा करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ऐसे ही हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे उत्तरांचल से, खाने पीने का और इस तरह के कुछ नए एक्सप्लोर एक करते अलग रहेंगे। दृष्टिकोण से उत्तराखंड हाँ। दिखाएंगे आपको। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।